हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग की बुक में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो वॉर्टेक्स फ्लो है या लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। जैसे कि सपोज कोई कंटेनर है, लिक्विड कंटेनर, उसको हम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देते हैं या उसको हम कांस्टेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन या वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देते हैं, तो किस किस तरह से प्रेशर्स में चेंजेस आते हैं और किस तरह से सरफेस प्रोफाइल बनती हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी बुक गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर पे है, क्वेश्चन है आपका 28 नंबर पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, देन ऑप्शंस दिए हुए प्रेशर के बारे में। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपके पास कोई कंटेनर है इस तरह से, और इस कंटेनर में कोई आपका लिक्विड है, और इस कंटेनर को हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन देते हैं ए, और वो ए किसके बराबर दिया जाता है? जी के बराबर। तो जो प्रेशर है उसमें कैसे चेंजेस होंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोस्टैटिक में, हमने पढ़ा था कि सपोज आपका अगर ये स्टैटिक कंडीशन में है तो यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस h है तो यहाँ पे जो स्टैटिक कंडीशन में प्रेशर है वो आपका P = ρ × G × H। ये कैसी कंडीशन होगी? स्टैटिक कंडीशन। अगर आप इस कंटेनर को अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाते हो तो जो प्रेशर है वो अब ρgh नहीं रहेगा, प्रेशर में चेंजेस आएंगे। प्रेशर में चेंजेस किस प्रकार से आएंगे वो हमने डिस्कस किया था लेक्चर, जब हमने डिस्कस किया था, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बात अगर करें हम, अगर मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे ले जाऊँ तो जो प्रेशर है किसी भी पॉइंट पे वो आपको दिया जाता है ρ × G × H 1 - A/G से। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाता हूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप ले जाएं तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इट इज़ 1 + A/G। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा और ρgh स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। क्वेश्चन की बात करें, अगर बात करें A बराबर G है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ले जाते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो P = ρ × G × H, कितना एक्सेलरेशन दिया जाता है? ये A है वो G के बराबर दिया जाता है, तो 1 - G/G, तो ये 1 से 1 0 हो जाता है, तो प्रेशर आपका हो जाता है 0। मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ G के बराबर ले जाते हो तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो आपका 0, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। P = 0 एक तरह से गेज प्रेशर है, और गेज प्रेशर अगर 0 है तो प्रेशर आपका हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो बात करें अगर हम ऑप्शंस की, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही सही होता है। पूरे लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 0 रहेगा, चाहे आप यहाँ 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 रहें। तो ये तो बात हुई। इसमें कई तरह से कंक्लूजन और निकालते हैं कि अगर मैं A बराबर G है और इसको G से ज़्यादा और ले जाएं, G से ज़्यादा होते ही ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो A बराबर G पे प्रेशर थ्रू आउट 0 रहता है, तो ऑप्शन आपका इस तरह से हो जाता है A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। When a liquid rotates at a constant angular velocity about a vertical axis as a rigid body, the pressure intensity varies। बात की जा रही है एक तरह से आपका जो वॉर्टेक्स फ्लो है, हमने डिस्कस किया था। वॉर्टेक्स फ्लो में हमने क्या डिस्कस किया था? आपके पास इस तरह से कोई भी एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, और इस लिक्विड को आप एक एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कराते हैं तो जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से चेंज होगी एज ए रेडियल डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस किया था। पहले हम देख चुके हैं कि अगर डेप्थ के साथ, हमने देखा था कि अगर डेप्थ के साथ बात करें तो ये इंटेंसिटी आपकी थी ρ × G, मतलब स्पेसिफिक वेट के बराबर। अगर मैं ऊपर से रेफरेंस लेके डेप्थ लेता हूँ, नीचे से अगर रेफरेंस लेते हैं तो ये आपका माइनस हो जाता है, और इसी प्रकार से रेडियल डायरेक्शन के साथ भी चेंज होगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये जो प्रोफाइल है वो आपकी इस तरह से बनती है। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस से दूर जाते जाओगे, रेडियस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर की इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। किस मैनर में बढ़ेगी वो हमने डिस्कस किया था, वो आपका था इट इज़ ΔP/ΔR = ρv²/R। तो ये आपका डेप्थ या हाइट के साथ चेंजेस हैं प्रेशर में, क्योंकि दोनों कंडीशंस में होंगे। अगर स्टैटिक है तो डेप्थ में भी हमने देखा था ρ × GH, और अगर आप रेडियल डायरेक्शन में चेंजेस देखें तो ये आपका ρv²/R। तो यहाँ पे जो v होगा वो हम डिस्कस करते हैं, इट इज़ ω ×
आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। पूछा है कि जो प्रेशर है वो रेडियस के साथ कैसे चेंजेस होगा, तो इसके लिए हमें इस वेरिएबल बी को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। कैसे कर सकते हैं, तो डेल पी अपॉन डेल आर की जगह हम लिख सकते हैं रो, बी की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर और अपॉन आर। तो ये हो गया आपका रो में ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो बात ये डेल पी अपॉन डेल आर प्रेशर चेंजेस हैं, हमें प्रेशर के बारे में बात करनी है, तो रो ओमेगा स्क्वायर आर इंटू डेल आर। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज़ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस में एक कांस्टेंट। तो यहाँ अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से, जो प्रेशर है वो रेडियस के स्क्वायर में आपकी वेरी करेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन बात करें पहला लीनियरली नहीं है, एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, ये ऑप्शन सही है आपका बी। जो प्रेशर होगा वो स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस, तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाता है वो आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वें नंबर पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एन ओपन क्यूबिकल टैंक ऑफ 2 मीटर साइड इज फिल्ड विद वाटर इफ द टैंक इज रोटेटेड, यहाँ रोटेटेड की जगह आपको रोटेटेड गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको रोटेटेड की जगह एक्सीलरेटेड विद एन एक्सीलरेशन सच दैट हाफ ऑफ द वाटर स्पिल्स आउट देन द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू। क्वेश्चन की बात करें, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या है, सपोज आपके पास एक क्यूबिकल टैंक है, इस तरह से सपोज एक क्यूबिकल टैंक है और इस क्यूबिकल टैंक में वाटर फील्ड है इस तरह से, और इस क्यूबिकल टैंक को सपोज एक्सीलरेट करवाया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी के साथ, सॉरी कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए के साथ। और ये एक्सीलरेशन ए इस प्रकार से प्रोवाइड कराया गया है कि इसमें से जैसे ही आपका एक्सीलरेशन ए पहुंचेगा उस कंडीशन में हाफ ऑफ द लिक्विड विल कम्स आउट, मतलब आधा लिक्विड जो बाहर की तरफ आएगा, तो वो एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया था, कभी भी हमें कंटेनर को एक कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो सरफेस प्रोफाइल हमने देखा था कैसे बनी थी। सपोज आप इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करा तो एक्सीलरेशन, तो कुछ सरफेस आपकी ये बनेगी, ये और ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराएंगे तो इस तरह से बनेगी, और ज़्यादा कराएंगे तो इस तरह से बनेगी, और ज़्यादा कराएंगे तो इस तरह से बनेगी। क्वेश्चन में बात की गई है कि ये जो सरफेस है, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो एंगल है थीटा, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला आपका डिफाइन होता है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन जी से। जो भी आपकी सरफेस बनेगी वो कितने एंगल पे होगी वो आपको दिया जाता है tan थीटा इक्वल टू a अपॉन जी। बात की जा रही है कि इसमें से आधा लिक्विड बाहर की तरफ आ जाता है। सपोज पहले सरफेस ये बनी तो इसमें आधा नहीं होगा, आधे की कंडीशन में जो आपकी सरफेस बनेगी वो इस तरह से सरफेस बनेगी, क्योंकि ये आधा लिक्विड बाहर आ गया। इस कंडीशन में एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ से क्लियरली है कि ये जो एंगल होगा इट इज़ 45, मतलब tan थीटा की वैल्यू 45, तो यहाँ से tan 45 इज इक्वल टू a अपॉन जी। tan 45 1 तो a अपॉन जी, तो इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, g के बराबर। अगर इस कंटेनर को आप g के बराबर एक्सीलरेशन से मूव करवाते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आधा लिक्विड इसमें से बाहर की तरफ निकल जाता है। कंडीशन ये कि पहले ये जो लिक्विड है वो पूरा का पूरा इस क्यूबिकल टैंक में फिल्ड है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको g/3, g/2, 2g/3 और लास्ट में g। तो आपका जो ऑप्शन है इट इज डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, इट इज g। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट इट्स टॉप, इट फिल्ड विद लिक्विड एंड रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट सच स्पीड दैट हाफ ऑफ द लिक्विड स्पिल्स आउट, देन द प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ बॉटम विल बी। बात की जा रही है एक कंटेनर है और उस कंटेनर को सपोज इस तरह से आपका कोई कंटेनर है और पूरी तरह से किसी लिक्विड से फिल्ड है, इस तरह से लिक्विड से फिल्ड है और इसको इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया जाता है। इतनी स्पीड पे रोटेट करवाया जाता है कि इसमें से जो हाफ लिक्विड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तब आपसे पूछा है कि उस कंडीशन में सेंटर ऑफ बॉटम यानी यहाँ पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल है। पहले हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और आपको तो आंसर ऐसे याद रखना है। तो हम देखते हैं कि सपोज ये कंटेनर मन में है, इसकी रेडियस सपोज r और इसकी जो हाइट है वो आपकी h है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना होगा। अगर हम बात करें इनिशियल वॉल्यूम तो इनिशियल वॉल्यूम हमें पता है इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका हो जाता है πr² और इसकी हाइट हो जाती है h। बात की जा रही है कि इसमें से आधा लिक्विड बाहर की तरफ निकल जाता है। तो अगर हम किसी भी कंटेनर को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं तो एक वॉर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है और इसमें जो प्रोफाइल बनती है सरफेस वो एक पैराबोलॉइड बनेगी।
जैसे ही मैं इसको रोटेट करवाता हूँ इस तरह से प्रोफाइल बनेगी पैराबोलॉइड। आप इसको और रोटेट करवाओगे तो इस तरह से प्रोफाइल बनेगी, आप इसको और ज़्यादा रोटेट करवाओगे तो इस तरह से प्रोफाइल बनेगी। तो इसका ये जैसे सपोज इतना लिक्विड ये बाहर की तरफ निकल जाता है, तो हम एक अज्यूम करते हैं कि सपोज अभी मुझे पता नहीं कि किस स्पीड पे कितना ये सरफेस बनेगा, कितनी डेप्थ पे बनेगा, तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ हम मानते हैं h, और इसको आप बोलते हो पैराबोलॉइड। तो पैराबोलॉइड के केस में हमें पता है कि इतना वॉल्यूम अगर बाहर की तरफ निकला और ये वॉल्यूम कितना है हाफ, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ये जो डेप्थ है वो कितनी होगी। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड वो आपका दिया जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच से। तो मतलब ये जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम ये बाहर की तरफ निकला वो, क्योंकि पूरी तरह से फिल्ड था, ये लिक्विड बाहर की तरफ जो निकला वो इनिशियल वॉल्यूम का कितना था, आधा। मतलब ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड आधा है किसका, इनिशियल वॉल्यूम का, आधा लिक्विड क्योंकि बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड आपका क्या था 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/2 इनिशियल वॉल्यूम आपका था पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्लियरली दिखता है कि जो h है वो इसके बराबर आ जाता है, h के बराबर। मतलब ये जो कंडीशन होगी जिसमें से आधा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो पैराबोलॉइड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि h बराबर क्या आ जाता है, h। मतलब ये हमने जो ये हाइट h मानी थी वो हाइट अब किसकी आ जाएगी, h, क्योंकि यहाँ पे जो h है वो h के बराबर हो जाता है। इतनी स्पीड आधा लिक्विड, मतलब ये जो लिक्विड है ये आधा लिक्विड बाहर निकल गया, तो शेप आपकी इस तरह से बनेगी। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो डेप्थ में भी चेंज होगी और रेडियल डायरेक्शन में भी चेंज होगी। तो यहाँ पे हम देखें रेडियल डायरेक्शन में तो 0 है, तो रेडियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या इसको आप 0 प्रेशर भी बोल सकते हो अगर हम गेज प्रेशर की बात करें। ऑप्शन में अगर आपको दिया जाता है 0 तो 0 सही होगा, ऑप्शन में आपको दिया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो भी सही होगा। दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, इनमें से कुछ एक दिया होगा। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस में हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 0, 1/4, 1/2 कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। तो पहला ऑप्शन ही आपका हो जाता है 0, मतलब गॉस प्रेशर की बात करता है, तो आपका इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसको हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, सपोज आपके पास कोई कंटेनर है, पूरी तरह से फिल्ड है, इसको इतनी स्पीड पे रोटेट करवाया जाता है जिससे कि आधा लिक्विड बाहर निकल जाएगा, तो सेंटर में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या 0, और उस कंडीशन में जो प्रोफाइल बनेगी वो इस तरह से प्रोफाइल बनेगी। ये हमने कैलकुलेट किया कि इस तरह से प्रोफाइल कैसे बनेगी, यह हम वॉल्यूम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नंबर पे क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए क्लोज्ड टैंक कंटेनिंग वाटर इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड। द टैंक आल्सो contains a steel ball and a bubble of air. If the tank is deaccelerated horizontally, then the ball will move to the front, the bubble will move to the front, the ball will move to the rear, the bubble will move to the rear. क्वेश्चन में दोनों केस की बात की गई है। केस में क्या कहा गया है, सपोज एक तरह से कंटेनर है इस तरह से और ये क्लोज्ड है, और इस कंटेनर को हम मूव करवा सकते हैं, इसको डीएक्सेलरेट करवाया जाता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमने दोनों केस डिस्कस किए थे। अगर मैं इसको एक्सेलरेट करवाता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो सरफेस आपकी कैसी बनती थी, इस तरह से, रियर पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और फ्रंट पे प्रेशर आपका कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम डीएक्सेलरेटेड करवाएं, डीएक्सेलरेटेड करवाने से क्या होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी वो इस तरह से बनेगी। यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे आपका प्रेशर कम होगा। तो बात की जा रही कि इसके अंदर सपोज कोई एक स्टील की बॉल है और एक बबल है, तो इसके साथ क्या होगा। तो जैसे ही देखो स्टील बॉल के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टील में अपने आप में एक मास होता है, तो इनर्शिया की वजह से अगर इसके अंदर आपका डीएक्सेलरेशन होता है तो ये जो बॉल है वो आपकी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी। इसको हम एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज हम बाइक के पीछे सपोज बैठे हैं और बाइक में जैसे आप ब्रेक लगाते हैं
तो डीएक्सेलरेटेड हुआ तो पीछे वाला है जो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब जो इनर्शिया है वो आपको कहाँ ले जाएगा, आगे की डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन जो बबल है उसके साथ क्या होगा, क्योंकि बबल के साथ क्या होना चाहिए, सपोज हम इसको बबल मानते हैं, तो जैसे आप डीएक्सेलरेट करवाते हो तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बबल का मूवमेंट होता है। तो बबल के केस में वो पीछे की तरफ आएगा रियर, और जो आपकी स्टील बॉल है वो एक तरह से आपकी फ्रंट में जाएगी। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है द बॉल विल मूव टू द फ्रंट, सही है, बॉल आगे की तरफ जाएगी, और द बबल विल मूव टू द रियर, मतलब फर्स्ट और फोर्थ आपका सही है। फर्स्ट और फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है, मतलब जो इनर्शिया की वजह से स्टील बॉल तो आगे की तरफ जाएगी और जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बबल है वो आपका पीछे की तरफ आएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाता है इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, द मोशन ऑफ एयर मास इन ए टॉर्नेडो इज। बात की जा रही है कि टॉर्नेडो में जो एयर मास है उसके जो मोशंस है वो किस प्रकार के होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें टॉर्नेडो की, तो टॉर्नेडो में दो तरह के एयर मास का इन्वॉल्वमेंट होता है, हॉट एयर और कोल्ड एयर की वजह से ही आपका जो टॉर्नेडो का क्रिएशन होता है। और अगर हम बात करें कि जो सेंटर की बात करें अगर सपोज हम, तो सेंटर में देखा गया कि जो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो की वजह से ही आपका जो एयर मास का मूवमेंट होता है, और सेंटर से बाहर की तरफ जो होगा वो आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो होगा, क्योंकि बाहर वाला जो एयर होगी वो आपकी अंदर वाली एयर की वजह से ही रोटेट करती है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो में या तो आपका जो बिना किसी टॉर्क की वजह से हो, या आपका जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो में हम पढ़ते हैं कि जो आपका किसी भी प्रीवियसली फ्लूइड की वजह से अगर रोटेशन होता है तो एक तरह से फ्री वोर्टेक्स फ्लो भी हम बोल सकते हैं। तो टॉर्नेडो के केस में हमें यह ध्यान रखना है कि जो सेंटर पे आपका जो मोशन होगा वो फोर्स्ड होता है, और अगर हम बात करें सेंटर से दूर जाएं तो वहां पे आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है। और इक्वेशन की भी बात करें, इक्वेशन भी हम पढ़ते हैं V = ओमेगा × R, ये इक्वेशन हमने डिस्कस की थी फोर्स्ड वॉर्टेक्स के लिए, और V × R अगर आपका कांस्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था आपका फ्री वॉर्टेक्स के लिए। तो टॉर्नेडो के केस में सेंटर में आपका फोर्स्ड होगा और सेंटर से दूर जाएंगे तो आपका फ्री होगा। तो ऑप्शन की बात करें, फ्री वॉर्टेक्स मोशन, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, फ्री वॉर्टेक्स एट सेंटर, और लास्ट ऑप्शन जो आपका फोर्स्ड वॉर्टेक्स एट सेंटर एंड फ्री वॉर्टेक्स आउटसाइड, तो आपका ऑप्शन हो जाता है इट इज डी। तो 46 का क्वेश्चन आपका जो आंसर होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इट इज 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए फोर्स वॉर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज। अभी हमने डिस्कस किया जो फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में जो वेलोसिटी है इट इज ओमेगा × R, ये हमने डिस्कस किया था, इट इज फॉर फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। और जो वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो ओमेगा है मतलब रेडियल स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मतलब रेडियल डायरेक्शन होगी एक्सिस के साथ, क्योंकि ये आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आपकी रेडियस ज़्यादा होती जाएगी वहाँ टेंजेंशियल जो स्पीड होगी वो बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ऑप्शन आपका इट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि आपका 219 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए सिलिंड्रिकल वेसल विद ए कांस्टेंट प्लेन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सच दैट द लिक्विड इनसाइड द वेसल इज अबाउट टू स्पिल। अबाउट टू स्पिल का मतलब है बाहर गिरने ही वाला है जस्ट। इफ द हाइट ऑफ द वेसल इज 2 मीटर एंड द हाइट ऑफ द पैराबोलॉइड इज 1 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द वेसल विल बी। बात की जा रही है कि कोई भी इस तरह से सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सपोज इस तरह से सिलिंड्रिकल कंटेनर है, और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर का एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है 2 मीटर। तो शुरू में सपोज हमें नहीं पता कि कितना लिक्विड है, सपोज इतना लिक्विड यहाँ पे है, और ये कहता है कि इसको रोटेट करवाया जाता है वर्टिकल एक्सिस। तो हमने ये देखा था कि जैसे हम इसको रोटेट करवाएंगे इसकी जो सरफेस बनेगी वो एक पैराबोलॉइड बनेगी, इस तरह से बन सकती है जैसे हमने घुमाया इस तरह से। कंडीशन दी हुई है कि इतनी स्पीड है कि इसमें से जो लिक्विड है वो जस्ट बाहर की तरफ निकलने वाला है। तो अगर हम शेप की बात करें तो ये शेप आपकी इस तरह से होगी, मतलब इस शेप के बाद अगर आप इसको और रोटेट करवाते हो तो लिक्विड जस्ट बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। तो जस्ट इस बिल्ड की कंडीशन आपकी ये बनती है, और इसके साथ आपको दिया है कि जो हाइट ऑफ पैराबोलॉइड, हम मानते आ रहे हैं ये हाइट ऑफ पैराबोलॉइड आपको दी हुई है 1 मीटर। तो बात की जा रही है कि इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा। हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड पता है, वॉल्यूम ऑफ
पैराबोलॉइड, हमें पता है इट इज़ 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ पैराबोलॉइड, हमने h माना। ये आपका एरिया, यहाँ 1/2, इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा, अगर इसकी रेडियस हम r मानते हैं, और ये a बराबर यही आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपका दिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, और हाइट आपकी दी हुई है इट इज़ 1, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर क्यूब। लेकिन आपसे वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि वेसल में कितना आपका वॉल्यूम बचेगा, मतलब मुझे ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस वॉल्यूम को हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हाँ हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट करें, और इस टोटल वॉल्यूम में से अगर ये जो पैराबोलॉइड है इसका वॉल्यूम हम माइनस कर दें तो ये आपका वॉल्यूम बचेगा। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम लेफ्ट बराबर किसका हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। टोटल वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, एरिया तो 1 मीटर स्क्वायर, और हाइट इसकी 2, माइनस वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड 0.5, तो 2 माइनस 0.5 इट इज 1.5 मीटर क्यूब। तो जितना वॉल्यूम आपका इस कंटेनर में बचेगा वो कितना होगा, 1.5। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड भी पूछ सकता था कितना है, लेकिन पूछा क्या गया है, कितना वॉल्यूम लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम आपका खाली है, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड 0.5 इस टोटल में से माइनस करोगे तो ये, क्योंकि ये शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये वॉल्यूम हमें पता होता है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं टोटल वॉल्यूम में से, और ये आपका हो जाता है 1.5। तो बात अगर हम करें ऑप्शंस की, क्वेश्चन था आपका 219, तो बी ऑप्शन दिया हुआ है 1.5, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका 221 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है एन ओपन रेक्टेंगुलर वैगन 5 मीटर लॉन्ग इज फिल्ड विद वाटर टू ए लेवल 0.5 मीटर बिलो द ओपन top, the maximum acceleration in meter per second square at which it can be speeded up without spilling the water is। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक इस तरह से आपका कंटेनर है, और इस कंटेनर की जो लेंथ है वो आपकी 5 मीटर है, इसमें लिक्विड फिल्ड हुआ है, इस तरह से लिक्विड फिल्ड हुआ है जो कि आपका टॉप से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, और इसको एक्सेलरेशन दिया जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बात की जा रही है कि कितना हम इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकते हैं ताकि आपका कोई भी लिक्विड बाहर की तरफ नहीं आए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, जैसे आप इस तरह की कंटेनर को एक्सेलरेट करवाते हो तो सरफेस प्रोफाइल आपकी इस तरह से ऐसे बनती है, और ज़्यादा करवाओगे तो इस तरह से बनेगी, और करवाएंगे तो इस तरह से बनेगी। तो मतलब मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं कि स्पिल्ड नहीं हो लिक्विड, तो मैक्सिमम की कंडीशन आपकी हमेशा यही होगी, मैक्सिमम की कंडीशन आपकी इस तरह से बनेगी। अब इससे ज़्यादा अगर आप और एक्सेलरेशन देते हैं तो ये लिक्विड आपका बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी फाइनल है, और इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये सपोज आपकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, इसके लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ A/G। तो जैसे ही आपका ये थीटा डिफाइन होगा, थीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये 5, ये 2.5, तो ये 2.5, ये आपका 5, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया था जितना राइज होगा उतना ही आपका फॉल होगा इस कंडीशन में भी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो tan थीटा है इट इज़ 0.5 परपेंडिकुलर और अपॉन बेस 2.5, तो यहाँ से tan थीटा की जगह हम 0.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू A/G। तो यहाँ से अगर हम बात करें इट इज़ 1/5, तो G/5, A इज इक्वल टू G/5। और अगर हम देखें कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया हुआ है, 221 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन में आपको लगभग वैल्यूज़ दी हैं 0.98, 1.96, तो अगर हम बात करें 9.81 को आप डिवाइड कर देते हो 5 से, तो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन है वो आपका हो जाता है इट इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 234 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ फर्स्ट लिस्ट दी हुई है और दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड दी हुई है। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट में जैसे रोटेशनल फ्लो, और दूसरी लिस्ट में पहला आपका ए फ्लूइड मोशन इन विच स्ट्रीम लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो मैच कराने चारों
तो अगर एक मोशन है जिसमें स्ट्रीमलाइन आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है तो उसे हम वोर्टेक्स फ्लो कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूसरा बी जो है वो 1 हो जाएगा। द फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल मे नॉट रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर, रोटेट नहीं करेंगे, मतलब एक तरह से इरोटेशनल फ्लो है। और जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो है वो आपका एक तरह से इरोटेशनल फ्लो होता है, तो यहाँ से ये फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए मैच हो जाता है। तीसरा देखें लेफ्ट राइट साइड में, द फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में रोटेट। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में आपका जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो रोटेट कर सकते हैं, तो ये फोर्स्ड हो जाएगा। फ्लो नियर ए कर्व्ड सॉलिड बाउंड्री आपका रोटेशनल फ्लो हो जाता है। तो अगर हम बात करें 234 के लिए ए, बी, सी और डी, तो ए आपका रोटेशनल फ्लो था, तो इसके लिए हो जाएगा फ्लो नियर ए कर्व्ड सॉलिड बाउंड्री, मतलब 4। बी आपका था वोर्टेक्स फ्लो, कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए डिफाइन होता है वोर्टेक्स फ्लो, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम फ्री वोर्टेक्स के लिए। फ्री वोर्टेक्स के लिए जो रोटेशन नहीं होगा पार्टिकल्स का, तो ये आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ था। द फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मे नॉट रोटेट, और अगर रोटेट करता है तो आपका तीसरा था। तो ये 4, 1, 2, 3 आपका मैच हो जाता है। तो यहाँ से अगर बात करें ऑप्शंस की तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 247, 247 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए 10 सेंटीमीटर हाई रॉकेट, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं है, गलत दिया हुआ है, इट इज़ 10 मीटर हाई रॉकेट कंटेनिंग लिक्विड फ्यूल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 लिक्विड का कोई फ्यूल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें पता, हमने डिफाइन की थी, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। लिफ्ट्स ऑफ एट एन एक्सेलरेशन ऑफ 5g, ऊपर की तरफ 5g एक्सेलरेशन से हम मूव करते हैं। द प्रेशर ऑन द बॉटम प्लेट ऑफ द रॉकेट एट लिफ्ट ऑफ इज, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर किसी भी कंटेनर को आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से मूव करवाते हो, जो प्रेशर है उसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में, इट इज रो इंटू जी इंटू एच 1 + a/g। तो यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 5g। अगर मैं उस रॉकेट को 5g टाइम 5 गुना जो g है उससे हम एक्सेलरेट करवाते हैं, तो प्रेशर बॉटम पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर। रो आपको नहीं दिया लेकिन आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, और इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी 1200 डेंसिटी हो जाती है। g एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको kg की टर्म्स में दिया हुआ है g। h आपका 10 मीटर था, और 1 + a की वैल्यू 5g और नीचे g, तो ये 6 हो जाएगा। और 6 की बात करें तो ये हो जाएगा 1200 × 10 और 660 × g। ये यूनिट पहले आपकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, लेकिन आपके जो ऑप्शंस दिए हुए वो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो kg बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, g से डिवाइड कर सकते हैं, और सेंटीमीटर बनाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर सकते हो। तो g से g कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 10⁴ तो 1 2 3 4, तो ये 1.2 × 6 इट इज़ 7.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट की बात करते हैं kg, मतलब अगर आप न्यूटन को g से डिवाइड कर सकते हो या g एज इट इज़ रखते हैं तो ये बाकी kg में बसता है। kg को अगर g से मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन की बात करें इट इज़ 7.2, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच हो जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो प्रेशर है वो आपका बढ़ता जाएगा, किस मैनर में बनेगा ये आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 252 क्वेश्चन है। द फ्लो ऑफ वाटर इन ए वॉश हैंड बेसिन व्हेन इट इज़ बीइंग एम्प्टीड थ्रू ए सेंट्रल ओपनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। हम पहले से ही पढ़ते आए हैं, अगर आप वॉश बेसिन को आप कंप्लीटली फिल कर दें और नीचे जो आप बॉटम से उसको फिर रिलीव करते हो, तो जो मोशन होगा वो वोर्टेक्स फ्लो तो होगा ही होगा, लेकिन किस तरह का होगा, वो आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। फ्लूइड का जो मोशन हो रहा है वो इम्पार्ट हो रहा है इनिशियली जो भी आपका फ्लूइड है उसकी वजह से। तो हमेशा ध्यान रखना, वॉश बेसिन का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो होगा। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में जनरली हम किसी भी कंटेनर को किसी मोटर से या किसी भी वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करवाते हैं तो ये फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होगा। फ्री वोर्टेक्स फ्लो के कई सारे एग्जांपल्स हैं, कोई बैंड के अराउंड आपका फ्लो होता है तो वो एक तरह से आपका फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है। आपका जो इस तरह से फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में कोई भी कंटेनर को आप किसी मोटर्स की सहायता से घुमाते हो तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो होगा। वैल्यूज हमने देखी थी, ऑप्शन देखे थे, V = ω × r आपका फोर्स के लिए डिफाइन होता है इक्वेशन, और V × r आपका कांस्टेंट जो है वो फ्री के लिए डिफाइन होता है। तो इस तरह से होता है, लेकिन वॉश बेसिन केस में आपका ऑप्शन इट इज़ फ्री वोर्टेक्स, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ 289 नंबर पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 42.31 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर इज ओपन एट द टॉप
It holds water to half its depth. Which one of the following values approximate the speed at which the cylinder is to be rotated about the vertical axis so as to make the apex of the paraboloid just reach the center of the bottom of the vessel? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में आपको एक सिलिंड्रिकल कंटेनर इस तरह से दिया हुआ है और इसकी हाइट आपको दी हुई है, इट इज़ 1 मीटर। ये हाइट 1 मीटर दी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो आपको दी हुई है, इट इज़ 42.31 सेंटीमीटर। इसको इतनी स्पीड से रोटेट करवाएं कि जो पैराबोलाइड, क्योंकि हमें पता है और ये भी बताया गया कि इट इज़ हाफ फील्ड, आधा फील्ड है, इसको जैसे आप रोटेट करवाओगे यहाँ पैराबोलाइड फॉर्म होगा, इस तरह से पैराबोलाइड फॉर्म होगा। जैसे बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन देनी है कि जो पैराबोलाइड बना उसका जो एपेक्स है वो यहाँ पे टच हो, मतलब ये जो चीज़ क्लियर कि जो यहाँ एपेक्स है वो यहाँ बनेगा। बात की जा रही है कि जो शेप होगी वो किस तरह से बनेगी पैराबोलाइड, क्या ये शेप इस तरह से बनेगी, क्या ये शेप इस तरह से बनेगी? तो यहाँ हम ये एक चीज़ कह सकते हैं, यहाँ हम एक चीज़ ये जरूर कह सकते हैं कि जो अगर ये हाफ है तो हमने ये पहले भी प्रूव किया था कि जो जितना आपका डेप्थ होगा उतना ही आपका राइज होगा। तो अगर हम बात करें ये हाफ, अगर यहाँ डेप्थ होती है, ये हाफ है, तो ये भी आपका इधर तक आएगा, जितना आपका ये राइज होगा उतना ही आपका डेप्थ होगा। तो ये यहाँ पे जस्ट इस तरह की कंडीशन बनेगी और यहाँ पे जो पैराबोलाइड की डेप्थ बनेगी जो हम h लेते हैं, इट इज़ 1 मीटर। 1 मीटर कैसे प्रूव होगा? क्योंकि यहाँ अगर ये टच करता है तो इसका ये हाफ है, तो हाफ ही आपका ये ऊपर होगा, ये और ये यहाँ पे मैच कर जाता है। तो h यहाँ से हमें क्लियर होता है कि जो पैराबोलाइड की डेप्थ है वो 1 मीटर के बराबर आनी चाहिए। और इसके लिए हमें फॉर्मूला और पता है कि जो h है वो दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g से। वैल्यूज़ आपसे आरपीएम में पूछी हुई है, ये आपका ओमेगा है रेडियल स्पीड, रेडियन पर सेकंड में, तो यहाँ से हम ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं, इट इज़ 2πn/60। तो फॉर्मूले में आप h इज इक्वल टू 2πn/60 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन 2g। h की वैल्यू 1, 2πn हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 60 का स्क्वायर, r 42.31 इंटू 10⁻⁻² मीटर में करने के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 और g की वैल्यू 9.81। तो यहाँ से जब आप n, यहाँ पे एक ही वेरिएबल बचेगा n, हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये लगभग आपकी वैल्यूज आती है, इट इज़ 100 आरपीएम। आप कैलकुलेट करके देखना, ये वैल्यूज आपकी लगभग 100 आरपीएम के बराबर आनी चाहिए। तो अगर हम इसको 100 आरपीएम पे रोटेट करवाएं, अगर ये आधा फील्ड है तो इस तरह की आपकी कंडीशन बनेगी, ये जो अपेक्स है यहाँ टच होगा और ये कंडीशन आपकी यहाँ होगी। ये हमने इसलिए क्लियर किया यहाँ तक क्योंकि जितनी आपकी डेप्थ हाफ जा रही, क्योंकि ये तो क्लियर है कि हाफ तो जाएगा ही जाएगा, हाफ के बाद ये ऊपर हाफ, मतलब ये x, ये मानते हैं ये y, तो x इज इक्वल टू वाई हमने प्रूव किया था। आप प्रूव कर सकते हो वॉल्यूम से कि पहले वॉल्यूम कितना था और बाद में आपका वॉल्यूम कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज़ 328 नंबर का क्वेश्चन है, को थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है पर हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं इस तरह से। द कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट विच ए लिक्विड रोटेट्स इन ए सिलेंडर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सच दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस is the same as at a point 2 meter higher at a radius 2 meter। एक कंटेनर है, समझो क्वेश्चन को क्या कहता है। एक कंटेनर है इस तरह से, सपोज इसमें कोई लिक्विड है और इसको रोटेट करवाया जाता है और रोटेशन के बाद हमें पता है कि जो सरफेस है वो एक तरह से पैराबोलाइड बनती है। इस तरह से कहा गया कि कोई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है 1 और इससे 2 मीटर हाइट पे एक दूसरा पॉइंट है, 2 मीटर हाइट पे और 2 मीटर रेडियस पे। तो 2 मीटर हाइट तो यहाँ हो जाएगी, 2 मीटर रेडियस यहाँ हो जाएगी, एक दूसरा पॉइंट है। और बात की गई है कि जो प्रेशर P1 है और जो प्रेशर P2 है वो बराबर हैं। इस तरह की अगर कंडीशन है तो पूछा गया है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट विच द लिक्विड रोटेट्स। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज आपसे पूछी गई है इस तरह से कि यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर आपका बराबर होना चाहिए। ये हाइट 2 मीटर है और जो रेडियस है वो आपकी 2 मीटर है, दोनों आपकी वैल्यूज 2 मीटर दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ प्रेशर और यहाँ प्रेशर। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो वॉर्टेक्स फ्लो के केस में जो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर है वो आपका फंक्शन होता है रेडियल डायरेक्शन और हाइट का। स्टैटिक के बारे में हमने देखा था कि जो प्रेशर है वो केवल डेप्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे आप रोटेट करवाओगे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। जो प्रेशर है इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड जेड। तो अगर हम बात करें डीपी, चेंज इन प्रेशर निकालने की, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल आर इंटू डी आर प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड इंटू
डी जेड। और हमने इसके केस में भी डिस्कस किया था कि जो डेल पी अपॉन डेल आर है वो हमें दिया जाता है रो वी स्क्वायर अपॉन आर से, या वी को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो डेल पी अपॉन जो डेल आर है वो आपको दिया जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर से। तो बात करें डी पी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल आर की जगह हम लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर प्लस डेल पी अपॉन डेल जेड। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये हाइड्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि जो प्रेशर और डेप्थ में जो डेल पी अपॉन डेल जेड है वो आपका माइनस रो इंटू जी, मतलब माइनस डब्ल्यू के बराबर। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो प्लस और हाइट में जाएंगे तो माइनस। तो जनरली हम यहाँ हाइट से ही मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो माइनस साइन, तो यहाँ हम इसको माइनस साइन लिख के लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू डी जेड। ये आपकी एक इक्वेशन बनी प्रेशर में, क्योंकि यहाँ वेरिएशन है डी। लेकिन मुझे चेंज देखना है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे। तो डेल पी और लिमिट रख दोगे P1 से P2, यहाँ R1 से R2, यहाँ Z1 से Z2। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ इंटीग्रेशन R स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर माइनस रो इंटू जी डी जेड, मतलब Z2 माइनस Z1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं प्रेशर 2 और 1 बराबर हैं, तो ये 0 हो जाता है। रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 R2, ये रेडियस R2 आपको दी हुई है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर। और R1 यहाँ पे आप एक्सिस पे जो रेडियस है वो 0 माइनस रो इंटू जी Z2 माइनस Z1, इनमें हाइट का जो फर्क है वो 2। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन बनी यहाँ देख सकते हो 4, 2 नीचे बचेगा आपका 2 और यहाँ 0 है, तो रो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू 2 बचेगा ऊपर इज इक्वल टू रो इंटू जी और इंटू 2। तो यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन जो बनी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बनते ही आपका जो ओमेगा है वो अंडर रूट जी के बराबर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपको यही दिए हुए हैं 2g, g, रूट 2g और रूट g। तो डी ऑप्शन आपका इस तरह से मैच कर जाता है। ये ध्यान देना है कि जो प्रेशर है इट इज़ द फंक्शन ऑफ आर एंड जेड। यहाँ पे आर ये 2 पॉइंट पे जो R के साथ भी वेरी करेगा और Z के साथ भी वेरी करेगा। कंडीशंस आपको दी हुई हैं, 1 पॉइंट कहाँ है, 2 पॉइंट कहाँ है। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट की हाइट में जो डिफरेंस है वो 2 मीटर है और रेडियस में जो डिफरेंस है वो 2 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यूज आपकी रूट जी के बराबर। तो ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 363 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट है, दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड दी हुई है। लिस्ट फर्स्ट में आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन और फ्री वोर्टेक्स, और दूसरी लिस्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम कहते हैं कि इससे हम एनर्जी इक्वेशंस डिराइव्ड होती हैं। ये जो कंसेप्ट है आपका जो एनर्जी इक्वेशंस का वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन 1 आ जाता है। दूसरा बात करें कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रीम्स लाइन। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रीम्स लाइन आपका वॉर्टेक्स फ्लो में होता है। तो यहाँ पे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो मतलब रोटेट पार्टिकल नहीं करते, तो ये मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हो जाएगा सेकंड के। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो मोमेंटम इक्वेशन है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन से दी जाती है। और लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें A B C D, ए आपका है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 4 हो जाएगा। बी आपका है मोमेंटम इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन 3 हो जाएगा। सी आपका है एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और डी आपका है फ्री वोर्टेक्स कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रीमलाइंस। तो ये आपका 4 3 1 2 इस तरह से मैच होगा। और ऑप्शंस की बात करें तो बी ऑप्शन 4 3 1 2, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इट इज 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज 389 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन है इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो स्ट्रीम लाइन्स आर कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल्स एंड फ्लो कंटिन्यूसली सर्किल्स द ओरिजन। जनरली बात करते हैं वॉर्टेक्स फ्लो के लिए, जो स्ट्रीम लाइन्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होती हैं। यहाँ आपको स्पाइरल्स दिया हुआ है जो कि आपका गलत है। तो यहाँ से ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो आंसर तो ए हो जाता है। और देखते हैं बी इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो द फ्लो वेलोसिटीज इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन ओनली द वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये सही है। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के लिए हम कहते हैं v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर। तो ये सही है स्टेटमेंट फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए। सी है आपका, इन ए फ्री वोर्टेक्स फ्लो इज रोटेशनल एट द कोर एंड इरोटेशनल अवे फ्रॉम इट। तो जनरली जो फ्री वोर्टेक्स फ्लो के लिए कोर से दूर जाती है आपका इरोटेशनल फ्लो हो जाता है क्योंकि इम्पार्ट होता है। और डी है, इन ए फोर्स वोर्टेक्स फ्लो इज रोटेशनल दैट इज फ्लूइड पार्टिकल्स अंडरगो रोटेशन अबाउट देयर ओन सेंटर। फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में एक तरह से टॉर्क आता है और टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट नहीं है, स्पाइरल्स की जगह आपका सर्किल्स होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 404 404 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए रेसिंग कार विद ए पार्शियली फिल्ड फ्यूल टैंक मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू g। द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्यूल इन द टैंक विल अज्यूम ए स्लोप ऑफ। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज इस तरह से आपका कोई टैंक है, ये सरफेस है और इसको आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करवाते हो, जो फ्री सरफेस है वो आपकी इस तरह से बनती है। ये एंगल आपका जो होता है थीटा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो tan थीटा का फॉर्मूला भी हमने डिफाइन किया था न्यूमेरिकली, इट इज़ a/g। तो इस तरह से कंडीशंस होती है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा रियर पे, फ्रंट पे प्रेशर आपका कम हो जाता है। ये हाइट भी हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया ए रेसिंग कार विद ए पार्शियली फिल्ड फ्यूल टैंक मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू g। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ए वो किसके बराबर है, g के बराबर। Then the free surface of liquid fuel in the tank will assume a slope of। यहाँ से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से tan थीटा आपका a g के बराबर, g और g इट इज़ 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री आपका स्लोप होता है अगर हम एक्सेलरेशन को g के बराबर करते हैं। तो ऑप्शन आपका इट इज़ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इट इज़ 405 405 नंबर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए मल्टीट्यूब मैनोमीटर फिल्ड विद वाटर अप टू लेवल ए बी एंड सी शोन इन फिगर 1.1 इट इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट ए। द वाटर लेवल्स एट ए बी एंड सी विल ऑल लाई ऑन। क्वेश्चन दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और इसको रोटेट करवाया जाता है सेंटर के लिए। तो हमने ये भी देखा कि अगर हम किसी भी लिक्विड को रोटेट करवाएं, जो फ्री सरफेस है वो जो लोकस बनता है वो आपका एक तरह से पैराबोलॉइड का लोकस बनता है। और पैराबोलॉइड आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, मतलब पैराबोला आपका करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है पैराबोला वो आपका यहाँ से मैच करता है।